पैरासीटामोल, एक ऐसी दवा जिसके बारे में हम सबको लगता है कि हमें सब कुछ पता है ना? लेकिन जब बात डेंटल केयर यानी दंत चिकित्सा की आती है तो इस रोजमर्रा की दवा के नियम काफी बदल जाते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी दवा के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग से जुड़े कुछ ऐसे क्लिनिकल रहस्यों को डिकोड करेंगे जो हर मेडिकल प्रोफेशनल को जानने ही चाहिए। तो शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाले सवाल से करते हैं। एक आम और बिल्कुल सुरक्षित सी लगने वाली दर्द निवारक दवा डेंटल केयर में अचानक से लिवर के लिए एक गंभीर खतरा कैसे बन सकती है? आज हम इसी छिपे हुए खतरे की तह तक जाएंगे, क्योंकि सच तो ये है कि अगर बिना सटीक क्लिनिकल जानकारी के इसका इस्तेमाल किया जाए तो सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली ये दवा भी एक गंभीर ओवरडोज का कारण बन सकती है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन किन अहम पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे दंत चिकित्सा में पैरासीटामोल की असल भूमिका से, फिर समझेंगे कॉम्बिनेशन थेरेपी के फायदे, ओवरडोज के खतरे से बचने के तरीके, कुछ खास मरीजों का मैनेजमेंट और आखिर में सबसे जरूरी सुरक्षित प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस। तो आइए सबसे पहले दंत चिकित्सा में पैरासीटामोल की भूमिका को समझते हुए एक बेसलाइन तय करते हैं। किसी भी दवा को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए उसकी बुनियादी कार्यप्रणाली को समझना सबसे पहला कदम होता है। हम जानते हैं कि पैरासीटामोल मुख्य रूप से दर्द कम करने और बुखार उतारने के काम आती है, लेकिन जरा इसकी तुलना एनएसएड्स से कीजिए, जैसे कि आइबुप्रोफेन। आमतौर पर तीव्र डेंटल दर्द या किसी प्रोसीजर के बाद के दर्द में एनएसएड्स कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। फिर भी हम पैरासीटामोल की बात क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी शानदार सेफ्टी प्रोफाइल। इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर होते हैं। तो अगर किसी मरीज को अस्थमा या पेट के अल्सर जैसी कोई दिक्कत है जहां एनएसएड्स नहीं दिए जा सकते, वहां पैरासीटामोल ही पहली पसंद बन जाती है, एकदम एक लाइफ सेवर की तरह। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी की और देखते हैं कि कैसे इसके जरिए दवा के असर को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। कॉम्बिनेशन थेरेपी का कॉन्सेप्ट बड़ा ही दिलचस्प है। इसमें किसी एक दवा पर निर्भर रहने के बजाय दवाओं को मिलाकर एक बेहद स्ट्रॉन्ग इफेक्ट पैदा किया जाता है। एक तीव्र डेंटल दर्द में पैरासीटामोल को किसी दूसरे एनाल्जेसिक के साथ मिलाना उसे अकेले देने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। ये दोनों मिलकर एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं और इसका सबसे बड़ा फायदा तब दिखता है जब इसे ओपियोइड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। मॉडर्न डेंटिस्ट्री में ओपियोइड पर निर्भरता को कम करना किसी बड़ी जीत से कम नहीं है। यह कॉम्बिनेशन न सिर्फ ओपियोइड्स की डोज को कम कर देता है, बल्कि उसके इस्तेमाल की अवधि को भी घटा देता है। इसका सीधा मतलब है कि हम मरीजों को लत लगने और दूसरे गंभीर साइड इफेक्ट्स से बचा सकते हैं। लेकिन हर दवा की तरह यहाँ भी कुछ खतरे हैं। तो अब बात करते हैं ओवरडोज के खतरे और लिवर डैमेज यानी हेपेटोटॉक्सिसिटी के जोखिम की। पैरासीटामोल को लेकर एक बहुत ही सख्त और स्पष्ट दैनिक सीमा तय की गई है, और वो है 4 ग्राम। ये एक ऐसा नंबर है जो हर क्लिनिशियन के दिमाग में बिल्कुल छपा होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि 4 ग्राम ही क्यों? दरअसल ये वो लिमिट है जिसे पार करते ही लिवर का मेटाबॉलिक सिस्टम पूरी तरह से जवाब दे जाता है। लिवर पैरासीटामोल के जहरीले बाय प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर नहीं निकाल पाता, और यहीं से शुरू होता है लिवर डैमेज का असली खतरा। चलिए इस 4 ग्राम की लिमिट को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये गोलियों के रूप में दिखती कैसी है। पैरासीटामोल बाजार में कई तरह से मिलती है। अगर बात मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट्स की करें जो शरीर में धीरे धीरे घुलती हैं, तो 4 ग्राम का मतलब है 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 6 गोलियां। वहीं अगर इमीडिएट रिलीज यानी तुरंत असर करने वाली गोलियां हैं, तो इसकी लिमिट है 8 गोलियां। ये बात मरीजों को एकदम साफ साफ बताना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपनी गोलियों का हिसाब सही रख सकें और गलती से भी इस डेंजर जोन में कदम न रखें। क्लिनिकल गाइडलाइंस के एक लाइन पर गौर करते हैं, अनुशंसित खुराक से अधिक के अनजाने सेवन से बचें। यहाँ ये शब्द अनजाने सेवन बहुत अहम है। जरा सोचिए, रात में सोने से पहले सर्दी खांसी का सिरप लिया, दिन में सिरदर्द की गोली खा ली और फिर डेंटल सर्जरी के बाद डेंटिस्ट की दी हुई दर्द की दवा भी ले ली। अक्सर पता ही नहीं चलता कि इन तीनों चीजों के अंदर पैरासीटामोल एक हिडन इंग्रेडिएंट की तरह मौजूद है। ये एक तरह का टॉक्सिक हिडन मैथ प्रॉब्लम बन जाता है, जहां कोई भी अनजाने में 4 ग्राम की वो रेड लाइन क्रॉस कर सकता है। ऐसे में कुछ खास मरीजों का ध्यान रखना और भी जरूरी हो जाता है। आइए समझते हैं कुछ विशेष रोगी समूहों के प्रबंधन को।
वयस्कों और बच्चों के लिए नियम कैसे अलग अलग काम करते हैं, ये जानना बहुत ही दिलचस्प है। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। मान लीजिए किसी वयस्क को लिवर की बीमारी है या उसका वजन बहुत कम है। अगर ऐसा कोई एक ही जोखिम कारक मौजूद है तो उनके लिए दवा की सामान्य खुराक ही सही मानी जाती है। खुराक कम क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर दर्द का सही से इलाज नहीं हुआ तो मुमकिन है कि दर्द से परेशान होकर वो कोई और ज्यादा खतरनाक दर्द निवारक दवा ले लें। हाँ, अगर लिवर फेलियर की स्थिति है या एक से ज्यादा जोखिम कारक है तो मेडिकल सलाह लेना मस्ट है। लेकिन बच्चों के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। बच्चों में अगर दवा को पचाने की क्षमता कम करने वाला कोई एक भी फैक्टर मौजूद है तो बिना कोई रिस्क लिए सीधे बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। बच्चों की बात हो ही रही है तो एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, आइडियल बॉडी वेट यानी आदर्श शरीर का वजन। खासतौर पर जब बात मोटापे से ग्रस्त बच्चों की हो तो पैरासिटामोल की डोज कभी भी उनके एक्चुअल वेट के हिसाब से तय नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि पैरासिटामोल शरीर के फैट में उस तरह से नहीं घुलता जैसे वो मांसपेशियों में घुलता है। अगर हम एक्चुअल वेट के हिसाब से डोज देंगे तो वो सुरक्षित सीमा से कहीं ज्यादा हो सकती है, जिससे लिवर खराब होने का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा उनके आइडियल हेल्दी वेट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस सारी जानकारी के बाद चलिए बात करते हैं अपने आखिरी पड़ाव की, सुरक्षित प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिस और इसके कुछ व्यावहारिक निष्कर्षों के बारे में। सुरक्षित प्रिस्क्रिप्शन के लिए आधिकारिक गाइडलाइंस बिल्कुल स्पष्ट हैं। जब भी पैरासिटामोल प्रिस्क्राइब की जाए तो डोज हमेशा ग्राम या मिलीग्राम में ही लिखी जानी चाहिए। इसे कभी भी 2 गोलियां या किसी लिक्विड वॉल्यूम के रूप में नहीं लिखना चाहिए जब तक कि उसका सटीक फॉर्मुलेशन ना बताया गया हो। सुनने में शायद ये बहुत छोटी सी बात लगे, लेकिन 2 गोलियां लिखने की बजाय 1000 मिलीग्राम लिखना दवा की खतरनाक गलतियों और ओवरडोज को रोकने का एक बेहद कारगर तरीका साबित होता है। और अब इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़कर जाते हैं। आज जब बाजार की इतनी सारी रोजमर्रा की दवाओं में पैरासिटामोल छपा हुआ है तो भविष्य में हमारे क्लिनिकल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल सबसे नाजुक मरीजों की सुरक्षा के लिए खुद को कैसे अपग्रेड करेंगे? सच तो ये है कि पैरासिटामोल की इस अनजाने में होने वाली टॉक्सिसिटी को रोकना सिर्फ सही डोज लिखने तक सीमित नहीं है। इसके लिए मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री को गहराई से समझना और उन्हें जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। इस जानकारी से भरपूर चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि ये बातें क्लिनिकल प्रैक्टिस को और भी सुरक्षित बनाने में काम आएंगी।